नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव में। आज हम बात करेंगे अवरेज के दूसरे चैप्टर में। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है जिसमें आपको अवरेज से रिलेटेड प्रश्नों, उसके कंसेप्ट और उसके डिफरेंट मेथड के तहत आपको बताया गया हो, अगर आपने अवरेज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इस देखने के बाद आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा, जिससे जितने भी प्रश्न आपको भारी पूछे जाएंगे वह देख कर ही प्रश्न को बता सकते हैं। बस वीडियो तक लास्ट तक बन रहिए। आप प्रश्न को मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप प्रश्न को देख कर ही एक झटके में बना सकते हैं। बस आप लास्ट तक बन रहिए, आप वीडियो तो छोड़कर जाइएगा नहीं। देखिए, अगर प्रश्न का दूसरा अर्थ होता है औसत बराबर। औसत बराबर होता है यानी राशियों की कुल योगफल बट्टा राशियों की कुल संख्या। यानी कि सिंपल सा सवाल है, यानी कि एवरेज बराबर होगा, एवरेज बराबर सम द नंबर, यानी कुल राशियों का योगफल बटा कुल संख्या, उनकी कुल संख्या, यानी सम बाई एन, यानी एवरेज होता है। देखिए, अगर आपसे कह दे कि आप जिसे संख्या दे दे कि 10, 20, 30, 40 और 50 और 60 तक इन राशियों का, यानी कि ये क्रमागत राशियों का हमें औसत निकालना है। यानी देखिए, एक सूत्र है इसका कि जितनी भी राशियां हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 उन राशियों का योगफल बटा जितनी राशियां उनका संख्या। तो 6 राशियां हैं तो 6 लिख देंगे। ठीक, अगर इन राशियों को देखा जाए तो अगर भाग देते हैं, यानी कि अगर इनका औसत निकालते हैं, 100% गारंटी साथ कहता हूं आपको कि अगर प्रश्न औसत से आपको दे दे कहीं से भी, आप एक नजर में देखकर उस प्रश्न को बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे भी कीजिएगा। देखिए, तो इसको जोड़ते हैं कितना, 60, 40, 100, 50, 50, 100, 100, 210। यानी कि अगर राशि कितनी होती है, इन संख्या को जोड़ते हैं। अगर पहला मेथड देखते हैं, यानी औसत के हिसाब से लगाते हैं, तो 210 बटा 60, 6 सॉरी, इनका एवरेज देखते हैं। तो देखिए, जो 6 से भाग देते हैं तो 6 दूनी 36, 18, कितना बचा है यहाँ पर 3, 17, 18, 6, 5, 30। यानी कि अगर एवरेज देखा जाए तो 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि ये संख्या क्या है, क्रमागत है। हम बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनिए, कॉन्जुगेटिव है। यानी कि अगर ये संख्या जब क्रमागत संख्या हो, यानी कि बोल दे कि अगर लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत निकाली है। देखिए, अगर औसत निकाली तो पहले इसे समझ लेते हैं। उसके बाद जब 35 है तो हम क्या बोले हैं कि जब क्रमागत संख्या हो तो बीच वाला संख्या, यानी औसत का दूसरा शब्द होता है, अर्थ होता है माध्य या मीन। यानी दूसरा शब्द क्या होता है, माध्य, बीच का माध्य में निकालना है। औसत का दूसरा शब्द क्या है, माध्य। तो देखिए, 10, 20, 30, 40, यानी 6 संख्या है। अब 6 संख्या का माध्य देखा जाए, इधर से भी 3 चलिए, इधर से भी 3 चलिए। अब बीच में कौन सी संख्या होगी, बीच में यानी कि कौन सी संख्या होगी, 35 होगी। यानी कि इसका औसत कितना हुआ, 35 हुआ। देखिए, आपको भी एक दूसरा और प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, जैसे कहा जाए कि अगर 1 से लेकर अगर आपको कह दे कि 20 तक या 10 तक पहले छोड़ सकते हैं, यानी कि 10 तक आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। दे दे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 10। अब इसमें 10 संख्याएं प्राकृतिक हैं, तो इसका औसत निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 10। यानी कि इनका एवरेज देखिए, हमने बताया है कि अगर देखिए प्राकृतिक या कोई भी संख्या सम क्रमागत संख्या कह दे, या विषम क्रमागत संख्याओं का औसत पूछ दे, या सम पूर्णांक संख्याओं का औसत पूछ दे, तो अगर क्रमागत संख्याएं होंगी तो उनके बीच का माध्य ही औसत होगा। देखिए, इधर से 5 चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, इधर 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी बीच में जो संख्या होगी कितनी होगी, यानी कि 5 और 6 के बीच में कौन संख्या होगी, 5.5 होगा ना। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 55 बटा 10, यानी कि अगर भाग देते तो कितना आएगा, 5/5। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। चलिए, इस पर और 2 प्रश्न कर लेते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप प्रश्न को देखकर एक झटके में बना सकते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े प्रश्न हो। चलिए, इस पर और देख लेते हैं। अगर आपको दे दें क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो अगर देखिए क्रमागत संख्याओं का योगफल दिखेगा तो उसका औसत होगा वो माध्य होगा, यानी कि बीच वाला होगा। जिसे दे दे कि आप 5 सम क्रमागत संख्याओं का औसत देखिए, तो 5 सम क्रमागत संख्या, जैसे प्रथम 5 सम क्रमागत संख्याओं का, यानी प्रथम 2, 4, 6, 8 और 10 होगा, यही होगा। यानी कि प्रथम 5 सम क्रमागत संख्याओं का औसत, तो कितनी संख्या होगी, यानी कि 5 होगी। तो ये
तो एवरेज निकालने से कुल राशियों का योगफल बटा राशियों की कुल संख्या। तो जोड़ते हैं, देखिए 10, 20 और 30 होगा। देखिए 30 होगा, 30 बाई 5 बाई कितना होगा 6। देखिए हमने बताया कि अगर देखिए क्रम से दे दे, चाहे वो सम से कहे, विषम से कहे, या पूर्ण संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का औसत पूछे, या प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का औसत पूछे, तो आप उनका माध्य निकालिएगा। तो हमने बताया कि 2 इधर से, चलिए 5 है तो 2 इधर से और 2 इधर से, तो बीच वाला जो संख्या होगी, जो बीच वाला संख्या होगी वही आपका क्या होगा, औसत होगा। और नहीं तो देखिए अगर सम का है, देखिए कहा है कि यौन क्रमागत संख्याओं का देखिए वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। आप एकदम झुनझुना ट्रिक है ये, आप एक बार कर यूज कर लीजिएगा तो आप चाहे जितना भी बड़ा सीरीज हो एक झटके में बना सकते हैं। मैं आपको 100% में गारंटी करता हूँ, 100 एक झटके में बना सकते हैं। क्रमागत संख्याओं का औसत पूछे, सम क्रमागत संख्याओं का औसत पूछे, तो जब कहे n पूछे, तो जब n कहे तो इसका सूत्र क्या है, n+1। क्या है, n+1। यानी कि अगर n के जगह पर चाहे जितनी भी बड़ी संख्या पूछे, हमने भी बोला कि 5 सम क्रमागत संख्याओं का औसत। तो 5 जब पूछा तो यही ना 5 है जी, 2, 4, 6, 8, 10, यानी 5 है तो 5+1 यानी कितना हुआ 6, यानी कि क्रमागत संख्या होगा फल कितना हुआ 6। एक आपको एग्जांपल मिल सकता है। उसी प्रकार अगर आप कह दे कि 9 सम क्रमागत संख्याओं का योगफल, तो 9 यानी कि प्रारंभ 9 सम क्रमागत तो इसमें देखिए प्रारंभ 9 सम संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का औसत निकालिए। देखिए प्रारंभ है, यानी कि जितने भी प्रारंभ से सम क्रमागत संख्याएं हैं उनका हमें औसत निकालना है। औसत देखिए, तो देखिए आप दे दिए उसमें कि 9, तो पहले प्रारंभ से, यानी कि पहला क्रमागत सम क्या है 2, फिर +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 और +18। तो देखिए 9 है तो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा 9। इसे देखिए एक सिंपल, पहले हम बेसिक तरीका से आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको खुद अपने आप से बना सकते हैं। देखिए 9 सम क्रमागत पूछे, तो देखिए इसमें जब कह रहा है कि जब इसमें n सम क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है n+2, यानी कि जितना सम पूछे 9, तो 9 कितना है तो n+1, यानी कितना n की जगह कितना है 9 +1, यानी कितनी संख्याएं होंगी, इनका औसत कितना होगा 10 निकाल सकते हैं। देखिए इधर चलिए 1 2 3 4, इधर से 4 चलिए, इधर से 4 चलिए, और उधर से चलिए 1 2 3 4, यानी इधर से 4 चलिए। अब बीच में जो संख्याएं हैं ये क्या होंगी 10 होंगी। आपको नहीं समझ आता, आप जोड़कर 9 से भाग देखिए कि इतना आएगा। अब चलते हैं, अब आपको देखिए विषम क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए देखिए हम इसमें सब प्रश्न करेंगे, और इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे हम पूछ करेंगे। देखिए अब आपको हम प्रश्न देते हैं कि देखिए कि अगर 25 आप बनाइए, 25 सम क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा आप बना दिखाइए। यानी कि आप इस पर अगर 25 पूछे तो जितना पूछे, यानी यौन सम क्रमागत संख्याओं का औसत, जब 25 पूछे तो 25 यौन है तो 25 +1 कितना होगा 26, औसत कितना होगा इनका 26। इसी प्रकार अब हम करते हैं, देखिए ऐसे प्रश्न आपको जो परीक्षा में अगर इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो चाहे जितना भी प्रश्न सीरीज जितना भी लंबा हो, डाटा का क्लियर करना हो तो आप एक लाइन में बना सकते हैं। अब चलते हैं इसमें कुछ और प्रश्न कर लें। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, यहाँ तक आपको समझ में आया, क्लियर समझ में आया, जिसने इतना बड़ा सीरीज लिखने से अच्छा है कि एक लाइन में उसको हम बना सकते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए मैं एक बात बार बार नहीं दोहराना अच्छा नहीं लगता हमें कि वीडियो में ज़्यादा समय भी लगता है, तो आप हमें मत करिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो
और जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए और चलते हैं इस पे, जो प्रश्न संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए अगर कि 1 से 87 तक सम क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्याओं का हमें औसत बताइए। तो देखिए अगर एक पूछे तो एक क्या सम है? नहीं, एक सम नहीं है। तो एक के बाद कौन सा सम है? 2। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि आप अगर 87 तक तो लिखेंगे नहीं। अगर प्रश्न ऐसा दे दिए कि 87 तक क्रमागत संख्या होगा तो इतना तो सीरीज आप तो डाटा बना नहीं सकते। तो देखिए यानी 6 और 87 से पहले कौन सी सम संख्या है होगी? उससे पहले कौन सी होगी? 87 से पहले कौन सी होगी संख्या? 86 होगी। तो हमें क्या करना है? 2 से 1 से लेकर 87 तक के बीच में हमें सम क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है। तो 2 1 के बाद कौन सी सम क्रमागत संख्या होगी? यानी 2 होगा, और 87 से पहले कौन सा होगा? 86 होगा। तब क्या करिएगा? यानी कि हमें 2 और 86। तो एक डाटा बढ़िया है कि इसमें आप जो पहली संख्या है सम और जो लास्ट वाली संख्या है उसको जोड़कर 2 से भाग दीजिए। तो यानी कि आप देखिएगा 86 प्लस 2/2 यानी कितना होगा? 84। तो इतना तक आपको समझ में आया? देखिए प्रश्न भी ऐसे पूछ देते हैं कि अगर ऐसे नहीं पूछ दे कि 50 से लेकर 120 तक हमें सम क्रमागत संख्याओं का हमें निकालना है, सम संख्याओं का योगफल निकालना है। देखिए 50 क्या है? सम है ना, यानी 2 से विभाजित होगा ना, तो 50 और प्लस 120 भी है। अब उतना बड़ा सीरीज नहीं लिखिएगा यार, 50 प्लस 52 प्लस 54, इतना बड़ा सीरीज तो बहुत समय लग जाएगा। और 120 भी सम संख्या है तो 120 भी लिख लेंगे। तो हमने बोला अगर 50 से लेकर 120 तक पूछे तो 50 और 120 यानी कि 50 प्लस 120/2 यानी कि 12×5 = 170/2 भाग देते हैं तो कितना हुआ? 8 8 16 185 यानी 85 होगा। 2 8 16 1 50 2 5 10 यानी कि इनका औसत कितना हुआ? 50 से लेकर 120 सम क्रमागत संख्याओं का औसत 85 होगा। इससे तो अच्छा है कि इतना बड़ा सीरीज न लिखकर हम बस एक लाइन में बना सकते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़कर। लेकिन हाँ, सम का है तो सम होनी चाहिए, आप विषम का है तो विषम होनी चाहिए। आप प्राकृतिक संख्या का है तो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। जो इसमें जो अगर पूर्ण संख्या का है तो 0 से प्रारंभ होनी चाहिए। तो इसी तरह का इसका डिक्लेरेशन है। देखिए आशा करता हूं हमने पढ़ा सम क्रमागत संख्याओं का औसत। अब उसी प्रकार विषम क्रमागत संख्याओं का औसत निकाला जाए। दे पहले कि n विषम क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी कि अगर सीरीज ज़्यादा लंबा हो जाए यानी कि जितना 100 50 60 70 जितना लंबा भी हो सके तो उनका अगर औसत निकालना है तो कैसे निकालते हैं? एक लाइन में। तो हम क्या करेंगे? n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आपको हम दे दें कि 5 आप भी, जैसे हमने सम क्रमागत संख्याओं का औसत निकाला उसी प्रकार हमने अगर हम विषम क्रमागत संख्याओं का औसत निकालें तो देखिए पहले हम कहें 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालते हैं। तो आप बताइए 5 विषम, प्रथम 5 विषम कौन है? आप प्रथम लिख दीजिए, यानी कि पहले मैं आपको समझाने के लिए प्रथम 5, तो प्रथम पहला 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, यानी कि अगर हम 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत पूछें तो आप इसके साथ की क्रम से है तो ऐसी तो है बना सकते हैं। कितना होगा? n होगा, यानी कि कितना 5 है तो 5 होगा। तो अगर आप जोड़िएगा तो इसको 9 1 10 7 3 10 20 और 20 5 25 यानी 25/5 यानी कि इसका कितना औसत निकला? 5 निकला। और हमने बोला कि अगर विषम यानी कि 5 विषम जितना पूछे यौन विषम क्रमागत संख्याओं का औसत कितना निकलेगा? यौन, यानी जितना 5 का है तो 5 होगा, यानी 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत कितना निकला? 5। इसी तरह का 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तो 20 होगा। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तो कितना होगा? 20 होगा। और उसी प्रकार अगर कह दे कि 69 यानी जैसे दे दे कि अगर आपको हम सिंपल से लेते हैं, अगर दे दे कि 12 यानी चलिए देख रहे हैं 10 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत हमें निकालना है।
यानी प्रारंभ के पहले 10 विषम, यानी पहले होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि अगर ऐसे दे दे तो हम क्या करेंगे, जितना कहे यानी कि क्रम से है, अगर सवाल क्रम से है, चाहे जितना भी बड़ा सीरीज हो तो अभी आप एक झटके बना सकते हैं। देखिए 10 का है तो अगर जोड़िएगा तो 9 19 से 20, 17 3 20 40, 15 5 20, 60, 13 7 20, 80, 80 11 80 20 100, यानी कि 100 बटा, यानी कितना 100 बटा 10 कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। हमने कहा कि देखो 10 विषम क्रमांक संख्याओं का औसत कितना निकला, n, यानी कि कितना होगा, जितना पूछे, जितना आपसे पूछे, 10 पूछे 50 पूछे, जितना पूछे उनका क्रमांक संख्याओं का औसत उतना ही होगा, 10 होगा। अगर आपसे इसी तरह पूछे कि 59 विषम क्रमांक संख्याओं का योगफल औसत बताइए, कितना होगा, 59 ही होगा, सॉरी 69 ही होगा। जितना आपसे पूछ दे वही होगा। देखिए क्रमागत मतलब जितना क्रम से आए, अगर सीरीज इधर उधर हो, जैसे आपसे पूछे कि जैसे दे दे कि 2 6 12 15 18 30, तो अगर ऐसे बनाने के, ये क्रमागत नहीं है, इसको आपको बनाने के लिए दूसरा मेथड है। लेकिन जब क्रम से पूछे, चाहे सम से पूछे, विषम से पूछे, या सम पूर्णांक से पूछे, या प्राकृतिक संख्या से पूछे, अगर क्रम से है तो, अगर विषम पूछे तो उनका जितना पूछेगा उतना ही होगा, यानी n का मान ही उसका आंसर होगा। अब विषम के लिए, सम के लिए n+2, यानी 5 पूछ रहा है तो 6 होगा, 10 पूछेगा तो 11 होगा, 158 तक विषम क्रमांक संख्याओं का योगफल। तो अगर हमने बताया कि जितने पूछे क्रमांक संख्याओं का योगफल उतना ही होगा, यानी कि 20 2 से लेकर 58, तो 2 क्या विषम है, नहीं, उसके पहले कौन सी संख्या है, उसके बाद कौन सी, 3, उसके बाद कौन, 3 + 5 प्लस, यानी कि 157, यानी कि 158 तो विषम है, तो इसके पहले क्या लिखेंगे, 158 प्लस 100, उसके पहले कौन सी संख्या होगी जो विषम होगी, 157। तो ऐसे दे दे तो 3 प्लस, यानी कि जब इनकी अंतिम कड़ी, यानी कि 157, जैसे हमने सम क्रमांक संख्याओं का औसत जोड़ा उसी प्रकार विषम, यानी कि 157 प्लस 3 कितना हो, 3 बटा 2, यानी कितना होगा, 160 बटा 2, यानी कि 8 2 80। यानी कि अगर दे दे कि 2 से लेकर 158 तक विषम क्रमांक संख्याओं का योगफल कितना होगा, 80 होगा। देखिए एक और सिंपल सा सवाल ले लेते हैं। देखिए अगर पूछ दे कि 1 से लेकर 71 तक, 72 तक ले लेते हैं, 72 तक विषम क्रमांक संख्याओं का हमें औसत, विषम, देखिए हमें आपको बेस्ट से बेस्ट करना है, देना है संख्याओं का औसत। बस आप जुड़ रहिए हमारे साथ, और आपको बस एक सवाल एक नजर में देख के आपको नहीं बना पाए, देखिए आपको भी हम सवाल देंगे जो वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक सवाल दिए जाएंगे। आपको कमेंट में बताना है, या कमेंट में आपको प्रैक्टिस सेट में भी कर लीजिए, उसमें जो आपको जो फंसे वो आप नंबर बता दीजिएगा कि ये नंबर है, हमने नहीं आ रहा है, ये पहला है या दूसरा है तीसरा, आप उसमें बता सकते हैं। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा आप उसे बना सकते हैं। देखिए 1 से लेकर 72 तक, तो हमने कहा एक क्या विषम है जी, एक विषम है। इसके बाद क्या है, 3 72, यानी कि 72 से पहले कौन सी विषम संख्या होगी, 72 से पहले 71 विषम संख्या होगी। तो हमने कहा 71 तक, विषम है, तो यहाँ पे देखिए विषम है तो 1 से लेकर क्या कीजिएगा 71, यानी कि 1 + 71/2, यानी कि 72/2, यानी कितना होगा, 36 दूनी 72, यानी कि अगर देखा जाए 36 होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा ये कि सम और विषम क्रमांक संख्याओं को अगर औसत पूछे। देखिए हम प्रश्न बहुत करेंगे, तभी तो ये दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है एवरेज का। हम अब 1-2 वीडियो और इस पर करेंगे, जिससे आपको पूरा जो
क्रिकेटों पर यानी खिलाड़ियों का रन पारी पर, या आयु से संबंधित औसत पर, या वजन के हिसाब से किलोग्राम पर, या किसी के शिक्षक के आ जाने से, या बालक के आने जाने पर, जो औसत जितने भी प्रश्न रिलेटेड प्रश्न हैं आपको हम सब कराएंगे। लेकिन आप धैर्य रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो बच्चे के पास सुविधा नहीं है वो भी उससे पढ़ सके। कोचिंग नहीं खुल रहा है लॉकडाउन में, तो आप उसके भी पढ़ सके। और इसमें दो प्रश्न कर प्रश्न आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि सम और विषम में क्रमागत संख्याओं का योगफल। प्रश्न बहुत करेंगे ये, लेकिन पार्ट 2 है। हम इससे भी बड़े बड़े प्रश्न करेंगे, और जो रनों पर आधारित प्रश्न है, आयु पर आधारित प्रश्न है, वजन पर आधारित प्रश्न है, या कोई इसमें से कोई ग्रुप में शामिल होता है निकलता है, सभी प्रश्न करेंगे। धैर्य रखिए। लेकिन हम पहले आपको कंसेप्ट क्लियर, देखिए घर बनाने के लिए नियम मजबूत होना चाहिए। तो आप जितने ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपको हम प्रश्न भी देंगे, आप उसमें जो प्रश्न जितना आपको रिवीजन हुआ है, आप पढ़े हैं, उसमें से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें कहा 57 से लेकर 168 तक सम और विषम क्रमागत संख्याओं का हमें औसत निकालना है, यानी कि सम भी निकालना है और विषम भी निकालना है। देखिए पहले हम सम निकालते हैं। देखिए पहले सम निकालते हैं, यानी इवेंट नंबर। देखिए अगर 57 से लेकर तो 57 विषम है ना, सम थोड़ी ना है। तो सम के 57 के बाद कौन सा है? 57 में 58, 60 प्लस यानी कि 168, यानी कि प्लस 168 क्या है? ये भी सम है। तो 168 तक ले लेंगे, यानी सम हम निकालना है पहले। तो देखिएगा आप सम निकालने का क्या बताया तरीका, कि जो लास्ट वाला तरीका, यानी कि 58 प्लस 168 जोड़ेंगे बाई 2, समझ आया? यानी कि 57 से लेकर 57 विषम है ना, हम तो इसको सम पहले निकालना है, तो सम 58 होगा। तो 58 प्लस 168, तो देखिए जोड़ते हैं 8 8 16 का 6, 6 5 11 12 का 2 हासिल 2 1 1 1 2 226/2। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब देखिए भाग देखते हैं कितना था, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, यानी कि 113 हमने निकाला सम क्रमागत संख्याओं का औसत। अब निकालते हैं विषम। अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं ऑड नंबर का। तो देखिए विषम निकालते हैं, तो विषम के लिए 57 तो है, यानी कि विषम है 57। अब देखिए 57 प्लस 59 प्लस 61, यानी कि अब निकालते हैं 168 के बाद उससे पहले कौन सी विषम संख्या होगी? तो 167 होगी कि नहीं होगी ना? 167। तो अब 167 57 प्लस 167, तो 57 प्लस 167/2। अब जोड़ते तो 7 7 14 का 4 हासिल 1, 6 5 11 का 12 का 2 हासिल 1 1 1 2। आप जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, आएगा कितना? 1 1 में 12 2 14 112। यानी कि अगर हम विषम देखते हैं, विषम संख्याओं का औसत 112, और सम क्रमांक संख्याओं का औसत देखेंगे कितना था? 113। देखिए हम प्रश्न भी करेंगे, जो हमने तो बताया क्रमांक संख्याओं का औसत, जो अगले वीडियो में हम पार्ट 3 में करेंगे, तो उसमें भी आपको जो जिनका सीरीज नहीं बैठता होगा, जिनका क्रम से नहीं आता, उससे भी प्रश्न करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 63 से लेकर 198 तक। आप अगर प्रश्न आपको ये समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके ये प्रश्न को बनाइए। देखिए हम बनाते हैं इसमें ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो 63 हम पहले निकालते हैं इवेन नंबर, यानी कि सम संख्या। तो 63 विषम संख्या है ना, तो उससे पहले उसके बाद कौन सी संख्या? 64 प्लस 66 प्लस 68 प्लस, यानी कितना कर रहा है? 198 तक। 198 तो खुद भी सम संख्या है, तो 198। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे पहले। तो कितना होगा? पहले यह संख्या और यह संख्या जोड़ेंगे, तो 164 प्लस 198/2, 8 4 12 का 2 हासिल 1 9 6 15 8 14। तो जोड़ते हैं 64 प्लस 198/2, जोड़ते हैं तो कितना निकलेगा? 8 4 12 का 2 हासिल 1 9 6 15 16 का हासिल 1 1 2, यानी 262/2। तो देखिए कितना आएगा? 131, यानी कि सम क्रमागत संख्याओं का अक्षर कितना है? 131। अब विषम निकालते हैं, तो विषम 63 तो विषम ही है, तो 63 फिर प्लस 65, यानी कि अब उसके बाद अब 198 से पहले कौन सी विषम संख्या होगी? 197।
तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 197 प्लस 63/2, तो 6 7 3 10 और 9 6 15 कर 5 1 6 आए 2, 260/2 यानी कितना होगा 130। तो आशा करता हूँ आपको इतना कंफर्म समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा ईमानदारी पूर्वक तो आप वीडियो जरूर एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, जिससे छोटी छोटी जानकारी एक दूसरे के पास पहुंच सके। इतना लंबा मेथड न करके बस एक लाइन में आप बना सकते हैं। आपको पसंद आए जरूर आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। और प्रश्न आपको भी दिख रहा होगा जो आपके लिए होमवर्क है, मतलब जो आप उसका रिवीजन बना सकते हैं आप घर पर भी। जो प्रश्न नहीं आता है आप उसको कमेंट में नंबर डाल सकते हैं कि ये प्रश्न नहीं आया, हम अगले वीडियो में उसका एवरेज का पार्ट 3 में आपका प्रश्न का आंसर बता सकते हैं, अब भी उसको विस्तार से बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।